नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी का स्वागत है इंडियन सिटीजन टीवी में। मीरा भाईंदर शहर में कोविड-19 की वजह से हो रही मौतों पर अंकुश लगाने के लिए आज महानगर पालिका ने 40 बेडों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रशासन के अनुसार कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। महानगर पालिका के अनुसार इस अस्पताल के निर्माण के बाद अब मृत्यु दर पर रोक लगाई जा सकती है, साथ ही शहर के लोगों का एक अच्छा इलाज किया जा सकता है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी अस्पताल के उद्घाटन में महापौर के साथ शहर के दोनों विधायक भी मौजूद थे। मीरा भाईंदर में कोविड-19 से मरने वाले लोगों के आंकड़े एक लंबे समय से प्रशासन के लिए एक चुनौती बने हुए थे। कोविड-19 शुरू होने के बाद हालांकि मनपा ने बेहतरीन प्रयास किए थे, लेकिन वह हर दिन होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने में अभी तक असफल रहा है। जानकारों के अनुसार इस महामारी से निपटने के लिए शहर को और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल की ज़रूरत थी। इसी को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को 40 वेंटिलेटर बिस्तरों वाले इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया। महापौर के अनुसार लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस वह समय रहते हुए इस बीमारी का टेस्ट कराएं और मनपा द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाएं। आज अप्पा साहेब धर्माधिकारी हॉल में कोविड सेंटर खुला किया गया है और जो भी हमारे कोविड पेशेंट हैं उनके लिए सुविधा यहाँ पर की गई है। यहाँ पे वेंटिलेटर के बेड है और ऑक्सीजन के बेड यहाँ पर उपलब्ध है। मीरा भाईंदर प्रशासन की तरफ से ये अच्छी तैयारी आज यहाँ पर की हुई है। दिन ब दिन यहाँ पर मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये बात तो सही है। प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, डॉक्टर नर्स भी यहाँ पर अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और लोगों ने भी अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जब हमें ये बीमारी का पता चले तो तुरंत हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए। ये बात सही है कि प्रशासन की ओर से टेस्टिंग तो बढ़ी रही है, मगर लोगों में टेस्टिंग करना भी ज़रूरत है। आज हमारे शासन की तरफ से भी माझे कुटुंब माझी जवाबदारी योजना का प्रयोजन किया हुआ है और जनता उसमें सहयोग दे रही है और मीरा भाईंदर की आबादी देखते हुए ये टेस्टिंग जनता की करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोविड को रोकना है। शहर के दोनों विधायकों ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि वह जितनी जल्दी इसका टेस्ट कराएंगे उतनी ही जल्दी उनका इलाज शुरू किया जा सकता है और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। नेताओं के अनुसार शहर में एक लंबे समय से वेंटिलेटर की कमी थी, जिसके कारण भी बढ़ती मृत्यु दर पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा था, लेकिन अब इस अस्पताल के बन जाने से लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं और मृत्यु दर पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मीरा भाईंदर के प्रशासन के ओर से और सभी पार्टी के लोक प्रतिनिधियों ने जो सपोर्ट करके अप्पा साहेब धर्माधिकारी हॉल में यह आईसीयू सेंटर का लोकार्पण आज हुआ है। 40 आईसीयू बेड यहाँ पे उपलब्ध है। पूरे मीरा भाईंदर शहर में 100 से ज़्यादा कॉरपोरेशन के ही 100 से ज़्यादा आईसीयू बेड उपलब्ध होने की वजह से अभी लोगों को जो ज़रूरत होती थी, बेड तो मिलता था मगर आईसीयू की उपलब्धता जो सुविधा है वो नहीं मिलती थी। तो आज महानगर पालिका के माध्यम से यहाँ से जो सेवा है उपलब्ध की जाएगी और इसकी वजह से ये जो डेथ रेट है वो डेथ रेट भी कम होने की बहुत गुंजाइश हमें है, क्योंकि आईसीयू बेड टाइम पे नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती थी। तो शायद इसकी वजह से डेथ रेट हमारे कम हो जाएगी और निश्चित रूप से मीरा भाईंदर शहर में जो भी अभी कोविड सेंटर, इसके पहले भी कोविड सेंटर का लोकार्पण हो गया। अभी शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जो मैदान है उसमें का जो कोविड सेंटर है उसका भी लोकार्पण 8-10 दिन में हो जाएगा। तो ये सुविधा मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत ही बड़ी होगी। कल अगर रेलवे शुरुआत हो जाएगी, कॉलेज और स्कूल अगर शुरुआत हो जाएंगे तो भी लोगों को जिस वक्त ज़रूर पड़ेगी उस वक्त कोविड पेशेंट के लिए हमारी सुविधा उपलब्ध है। देखिए, कुछ गलत फहमी लोगों के दिल में रहती है, इसलिए कॉरपोरेशन के हमारे जब भी कर्मचारी अधिकारी वहाँ पे जाते हैं कि लोगों के दिल में दूसरा डर पैदा होता है। आपको पता है कि महीने 1.5 महीने पहले एक पेशेंट की किडनी निकाल दी गई, ऐसी जो अफवाह फैली थी उसकी वजह से लोगों के दिल में वो दहशत है, मगर वैसा कुछ है नहीं। कुछ बहकावे में आके कुछ राजनीतिक लोग इसकी अफवाह फैलाते हैं, मगर आपली जिम्मेदारी जो राज्य शासन की योजना है, जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका भी उसके ऊपर अमल कर रही है, वो योजना बहुत ही अच्छी है और भविष्य में उसका फायदा मीरा भाईंदर शहर के लोगों को होगा। देखिए, जैसे पहले सभी ने कहा, मृत्यु दर का मेन कारण ये है कि हम वक्त पे डिटेक्ट नहीं करते और वक्त पे हम दवाइयाँ लेने या यहाँ पहुँचते नहीं हॉस्पिटल में। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को निवेदन करती हूँ कि थोड़ी भी शंका है
तुरंत टेस्ट करवाइए और तुरंत उसका इलाज करवाइए। समय पे इलाज, मृत्यु दर कम। तो ये जो अभी लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं टेस्ट करने में, तो प्लीज़ ना हिचकिचाए। टेस्ट कराने में पॉजिटिव आने की कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। हम सभी यहाँ खड़े हैं, काफ़ी लोग उसमें से पॉजिटिव हो चुके हैं। महापौर जी भी शायद पॉजिटिव हो चुके हैं, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। अगर समय पे मालूम होता है तो हम सब स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। देखिए, लीडर ने सभी ने अपना अपना काम किया है। आयुक्त साहब ने भी समय पे ये कहा है बार बार, हम सभी जनप्रतिनिधि ने भी कहा है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ, आप सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे रहते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से अगर आप भी ये संदेश पहुँचाए कि ऐसे आप भ्रम ना पाले, समय पे उसकी टेस्टिंग करें और समय पे उसका इलाज भी कराएं। इस अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर मनपा आयुक्त के साथ साथ शहर के कई जाने माने लोग भी शामिल हुए और सबने मनपा के इस काम की प्रशंसा करते हुए कोविड-19 की इस लड़ाई में प्रशासन को हर तरह से सहयोग देने का भरोसा दिलाया। इम्तियाज़ खान और सचिन दुबे की रिपोर्ट।